आप सभी का 12वीं क्लास में स्वागत है। आज हम अर्थ के चलते मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं आप। इसी को ऐसे भी कहा जाता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ये इंग्लिश को बोलते हैं पार्थिव। टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव, पृथ्वी वाला। मैग्नेटिज्म, जैसे यहां मैंने हेडिंग बनाया टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, पार्थिव चुंबकत्व। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक नेचुरल सोर्स है। अर्थ इज ए नेचुरल सोर्स, एक प्राकृतिक सोर्स है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का प्राकृतिक सोर्स है पृथ्वी। द थ्योरी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का जो थ्योरी है, इट इज नॉट येट वेल अंडरस्टैंड। आज भी बहुत अच्छे से जानकारी में नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, गौर से सुनिए। पृथ्वी में जो चुंबकीय गुण है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है आज भी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है। पृथ्वी एक्सिस की तरफ घूमती है, एक्सिस पर घूमती है ना, तो घूमती है तो पृथ्वी के अंदर में पोल में बहुत सारे लिक्विड मोल्टेन अवस्था में, द्रवित अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में वो भी घूमता है। आप सुनते होंगे लोहा, खनिज, लवण, बहुत सारे ये सब पृथ्वी के अंदर भी है। तो घूमने की वजह से वो मोल्टेन अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में जो है उसमें घर्षण होता है, और घर्षण की वजह से उसमें आयन्स डेवलप करते हैं। आयन्स डेवलप करना मतलब चार्ज डेवलप करता है। और वो चार्ज जब पृथ्वी के साथ घूमता है तो जब चार्ज सर्किल में घूमेगा तो गौर करिए, करंट उत्पन्न हो। चार्ज चलता है तो करंट होता है ना, और जब करंट उत्पन्न होगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना, वो होता है। आइए जरा हम एक चित्र बनाकर देखते हैं। पहले ही बात देख लीजिए, यहां लिख दिया इस बात को कि एट प्रेजेंट इट सीम्स, यानी वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि दैट द फील्ड रिजल्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परिणाम है मेनली ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। सर्कुलेटिंग, सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वजह से इंड्यूस्ड इन द मोल्टेन लिक्विड। मोल्टेन मतलब द्रवित, पिघला हुआ। मोल्टेन मतलब द्रवित, पिघला हुआ लिक्विड जो अंदर में है, पृथ्वी के अंदर में, एंड अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ। और भी बहुत सारे कंडक्टिंग मटेरियल जो पृथ्वी के अंदर में है उसके घूमने की वजह से उसमें चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज घूमता है तो करंट उत्पन्न होता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यहां देखिए चित्र से, जैसे ये हम थोड़ा बड़ा चित्र बनाए हैं। ये हमारा समझिए अर्थ है, और ये हमारा नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, और इससे एक एक्सिस पास करता है। अब थोड़ा सा खींचने में टेढ़ा हो गया है, अब समझिए। ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ग्राफिकल एक्सिस, और ज्योग्राफिकल एक्सिस पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ हिस्से को टच करता है, ये नॉर्थ पोल हो गया। एंड पोल कौन सा, नॉर्थ पोल, ये ज्योग्राफिकल पोल हुआ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। मैं लिख देते हैं यहां, ज्योग्राफिकल एंड पोल, एंड पोल। और इसी तरीके से ये हमारा जगह नहीं है, इधर मैं लिख देता हूं, ज्योग्राफिकल साउथ पोल हुआ। अब हो जाएगा ज्योग्राफिकल शॉर्ट में साउथ पोल। और इससे झुका हुआ हमारा, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के इस सेंटर के पास एक चुंबक कुछ इस प्रकार से है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा माना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। यानी लिक्विड के घूमने की वजह से जो चुंबक उत्पन्न होता है
वो चुंबक कुछ उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि यहां पर हम एक मैग्नेटिक बार इसको क्षर चुंबक कह सकते हैं आप। इसका नीचे यहां नॉर्थ पोल एन, यहां थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, यहां एन दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, और ये एस साउथ पोल। अब देखिए नॉर्थ और साउथ को एक लाइन से मिला दीजिए तो एक्सिस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब तो खींचने में मुझे थोड़ा परेशानी होती है, सीधा खिंचाएगा कि नहीं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये थोड़ा ठीक लगता है। ये देखिए यहां पर एन है, मैं लिख देता हूं मिटा करके। यहां हमारा एन है, यहां हमारा एस। देख रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, अगर आप पृथ्वी के सरफेस पर किसी क्षर चुंबक को धागे से लटका दें तो देखिएगा कि वो लटकेगा तो एक तरफ नॉर्थ की तरफ साउथ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिधर नॉर्थ चला गया लटकाएंगे तो इस तरफ यहां नॉर्थ, इस तरफ जो है आपका नॉर्थ पोल खड़ा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अगर गौर से आपके सर इसमें अंदर में साउथ है, आप मैग्नेटिक नॉर्थ पर हैं, चूंकि हम जो लटकाए किसी चुंबक को धागा से, तो उस क्षर चुंबक का एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ है, तो वो नॉर्थ पोल जिधर गया वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है? साउथ। नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है? साउथ। तो अंदर में साउथ है, जो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, तो नॉर्थ इधर आया। अगर ये बात तो मैं क्या बोल रहा हूं, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट किया, समझ रहे हैं ना। यहां पर नॉर्थ रुका, इसलिए यहां पर ना मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन अंदर में यहां पर साउथ है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। और ये हमारा यहां पर, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक एस पोल, साउथ पोल। देख रहे हैं। और ये जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस और ये हमारा जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल होता है वो तकरीबन 11.5 डिग्री का होता है, तकरीबन 11.5 डिग्री का होता है। दिख रहे हैं, ये दोनों के बीच। और पृथ्वी के द्वारा जो चुंबक उत्पन्न होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उसका जो मान होता है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी अंदर में जो चुंबक है उसका, चुंबक का जो चुंबकीय ध्रुव होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो चुंबक की डायपोल मोमेंट है, अपोजिट चार्ज होता है या अपोजिट पोल स्ट्रिंग। ये हमारा यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अर्थ इज 8.0 into 10 to the power 22 जूल पर टेस्ला होता है, जूल पर टेस्ला होता है। ये कहां पर होता है? तो लोकेटेड एट इट्स सेंटर, टेस्ला लोकेटेड एट इट्स सेंटर। देख रहे हैं। अब पृथ्वी के चुंबक को समझने के लिए आपको कुछ खास बातें जानना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो उसे हम जानते हैं, यहां हेडिंग बना देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ
अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स मतलब घटक, जो पृथ्वी के चुंबकीय गुण का जो घटक है, जिसमें जो सबसे पहला है हमारा, जिसका नाम आता है, वो है हमारा डिक्लिनेशन। दूसरा हमारा है इंक्लिनेशन और डी, और तीसरा जो हमारा है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। हम इस सब के बारे में बातें करेंगे। अभी हमारा ये फिगर रहेगा, समझिए बात को कि अंदर में, देखिए ध्यान से, पहले मैं पूरी बात एक बार कह देता हूं। अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म सीखने जा रहे हैं। हमने जाना कि पृथ्वी एक नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। पृथ्वी के अंदर में मोल्टेन अवस्था में, पिघला अवस्था में, इसमें लिक्विड्स है जो पृथ्वी के घूमने, पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूमती है, पृथ्वी घूमने की वजह से वो भी घूमता है, और उसके घूमने की वजह से मान लीजिए कि कुछ इस तरह से, उसके घूमने की वजह से उसके अंदर में जो लिक्विड्स हैं वो भी घूमता है, उसके वजह से एक चुंबकीय फील्ड डेवलप करता है इसके अंदर। समझ रहे हैं? ऐसा लगता है कि उसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक डायपोल रखा गया है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, या मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, 8.0 N/22 जूल पर टेस्ला है। वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि देखते हैं ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है, ये ध्यान रखिएगा खास बात। और इधर साउथ है, लेकिन इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कर क्यों कहते हैं कि जब हम धागा से लटकाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग जगह है, एक जगह पर नहीं है। उसी तरीके से ज्योग्राफिकल एस पोल और मैग्नेटिक एस पोल भी अलग अलग जगह पर है। देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। उसी तरीके से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को मिलाते हैं, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। दोनों के बीच में 11.5 का एंगल है। अभी तक आपने सिर्फ इतनी बातें सीखी। एक और बात आपने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है: डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डी, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो हम इस सब बातों को जानते हैं, पहले आप इतना नोट करिए। तो हमने बोर्ड साफ करके फिर से कुछ नोट कर लिया है। मैंने अभी बताया था कि अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए 3 बातों को समझना जरूरी था, जिसमें आपने देखा था एक तो हमारा डिक्लिनेशन था। तो डिक्लिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को समझना जरूरी है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन को कहता है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन, ये मुझ में तल, a plane passing through the geographical poles। हमारा ये geographical ये poles है, ये इस पोल से पास करना चाहिए, poles that is through the axis of rotation, यानी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे घूमता है। और एंड ए गिवन पॉइंट P, और किसी पॉइंट P से ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट द पॉइंट P। तो उस पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन कराता है। हम समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा बात। इसके लिए हम हमने समझे कि गोल है, ये हमारा आलू दिख रहा होगा आपको, इसको पृथ्वी समझिए कि ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे साउथ है, उसको बीच से हम इसको पास करा देते हैं। ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, देख रहा है आप लोग को ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब समझिए इस पर एक पॉइंट है, मैं इस पर एक पॉइंट बना देता हूं। ये हमारा यहां पर देखिए एक पॉइंट है, ये काला सा दिख रहा है आपको, काला सा, ये हमारा पॉइंट है P, ये पॉइंट P है हमारा। अब इस पॉइंट P से पास करता हुआ एक प्लेन हमें चाहिए, एक प्लेन। समझिए एक छुरी से ऐसे काट के एक प्लेन घुसा दीजिए। 1 मिनट मैं जरा छुरी का व्यवस्था लगाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
ये सब जो बातें हैं ये बहुत कम लोग समझते हैं, ये सब बातें बहुत कम लोग, इंग्लिश की ज्योग्राफी वाले भी नहीं समझते हैं। जरा देखिए गौर से, इसी मैं भी काफी मेहनत करके सीखा है। देखिए ये पॉइंट पी है हमारा, ये हमारा अभी ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये देखते हैं नॉर्थ और साउथ से पास कर रहा है, नॉर्थ और साउथ से पास करना ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अब इसके पॉइंट से पास कर प्लेन, ये मान लीजिए चौड़ा और चौड़ा इसको करते हैं, ये प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन देख रहे हैं, इसको मैं इससे पास करवाता हूं। देखिए ये प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन इसको और अंदर ले जा सकता है, ज्यादा मैं काटना चाहता हूं। ये हमारा जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये प्लेन हमारा, ये है हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दिस प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। पॉइंट पी से पास हुआ प्लेन जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस को यानी नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को टच कर रहा हो, यानी इस एक्सिस और रोटेशन के लाइन में हो, वो प्लेन हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। समझ में आया ना? देखिए ना, ए प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स, यानी पोल पोल नॉर्थ नीचे साउथ, इस पोल से पास हुआ प्लेन ज्योग्राफिकल पोल्स दैट इज थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस रोटेशन लो। अब एक इस पॉइंट पर था इसलिए, और ये पॉइंट यहां होता तो ऐसे होता, ये पॉइंट यहां होता तो ऐसे, इसी छुरी को हम ऐसे लगाते, और ये पॉइंट यहां होता तो ऐसे लगाते। यानी बहुत सारा ज्योग्राफिकल प्लेन हो सकता है। इस पॉइंट पर ऐसे होगा, अंदर चले जाएगा, इस पॉइंट पर ऐसे है, ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, फिलहाल अभी हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। इस रोटेशन ऑफ अर्थ एंड गिवन पॉइंट, और वो जो पॉइंट पी जो लिखा था, गिवन पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर मेरिडियन ये हुआ, अगर इस पॉइंट पर तो ये मेरिडियन हो जाएगा, यहां पर ऐसे, ये ऐसे, ये मेरिडियन हो जाएगा इस पॉइंट पर, यहां पर पॉइंट ले लेगा, ये मेरिडियन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इस पॉइंट पर ये मेरिडियन होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? तो उसी पॉइंट पर, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस में, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस अलॉन्ग है। मैग्नेटिक एक्सिस पहले हम आपको इस 11.5 डिग्री कोण पर तिरछा एक हम यहां पर दिखाते हैं। आपको ये लकड़ी दिख रहा है ना, शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं लाइट पे। ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारा जियो मैग्नेटिक एक्सिस या सीधे मैग्नेटिक एक्सिस ही मैग्नेटिक एक्सिस है। अब इसी पॉइंट से पास करता हुआ, इसी पॉइंट पी से इसके अलॉन्ग, इस जियो मैग्नेटिक एक्सिस के अलॉन्ग जो प्लेन होगा, ऐसे तिरछा देखिए। तो अभी तो मेरे पास एक ही छुरी, अगर दो होता तो एक ऐसे लगाया, एक ऐसे तिरछा, एक रहता, और इस दोनों के बीच में जो एंगल है उसे डिक्लिनेशन कहते हैं। देखिए डिक्लिनेशन क्या है? द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ये वाला सॉरी ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड ए पॉइंट विथ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हुआ ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये वाला, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। आपको ऐसा तो 11.5 डिग्री होगा नहीं, यहां पर 11.5 डिग्री होगा। सोचो अगर ये पॉइंट यहां होता, यहां पर होता है पॉइंट, तो ये ऐसे होता, ऐसे, और संयोग कहिए कि वो ऐसे होता, यहां पर जो 0 डिग्री हो जाता, ये भी इस साइड से देखिए गौर करिए, ये भी इस लाइन में ऐसे हो जाता, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन होता, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यहां पर 0 डिग्री हो जाए, डिक्लेरेशन यहां पर जो है डिक्लेरेशन 0 होता। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर यहां पॉइंट होता, तो ये हमारा जो है वो हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता, और ये हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन होता, यहाँ पर कुछ और एंगल होता। यानी हर पॉइंट पर डिक्लिनेशन का मान अलग अलग होता। अब आप समझ गए हैं, ये डिक्लिनेशन होता, इसे नोट कर लीजिए। हम जो समझाए हैं आप एक बार खुद से घर पर अपने आलू के साथ ही प्रयोग करिए, करके देखिए, नोट करिए उसको। तो मैंने बोर्ड साफ करके कर लिया है और फिर से कुछ लिख भी लिखा है। एक बात समझिए, अभी मैं समझाया था ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस में इस पॉइंट से जो पास कर रहा है, ये प्लेन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर नॉर्थ है
और यहाँ हमारा साउथ है। पृथ्वी में क्या होता है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी में क्या होता है कि इस नॉर्थ पोर्शन से मैग्नेटिक लाइन्स निकलकर ऐसे साउथ पोर्शन में आता है। यहां नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक लाइन साउथ पोर्शन में आता है। देखिए गौर से देख रहे हैं आप। तो देखिए आप पृथ्वी के सतह के जहां पर समानांतर हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो, उस तरीके से यहां पर भी देखिए ये तो 3D फिगर है पृथ्वी ना, यहां तो बोर्ड में ना एक प्लेन में है ऐसे, ये देखिए ना ये पृथ्वी सतह ऐसे ऐसे उभरा हुआ होगा, ऐसे उभरा हुआ होगा, यहां से निकल कर ऐसे आता होगा, यहां से निकल के ऐसे ऐसे गोल होगा ना, ऐसे निकल के ऐसे आता होगा। और देखिए इस चीज को, ये हमारा पृथ्वी है गोल, देख रहे हैं आप। और यहां से इससे नीचे वाले निकल, देखिए नाम से ये मैग्नेटिक साउथ से पृथ्वी के चलते साउथ से निकलकर मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ की तरफ चलता है। पृथ्वी के बाहर में, पृथ्वी के सरफेस के बाहर में साउथ से निकलकर नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड चलता है। और अंदर में नॉर्थ से साउथ की ओर आता है। अंदर में देखिए, अंदर में नॉर्थ से साउथ को मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के सतह के अंदर में नॉर्थ से साउथ को मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर में साउथ से नॉर्थ की ओर, देखिए ना बाहर में साउथ से नॉर्थ की ओर ये मैग्नेटिक साउथ है। और अंदर में ये देखिए नॉर्थ से साउथ, समझिए बात को। तो ये जो यहां से निकल के ऐसे आएगा, गौर से देखिए इसी चीज को समझिए, ये हमारा ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। इतना छोटा होगा, इस जितना बड़ा पृथ्वी उसी साइज होगा ना, ये तो बड़ा यहाँ छोड़ी है इसलिए दिख रहा है, इतना बड़ा होगा। अब यहाँ से निकलकर ऐसे आएगा इस प्लेन में इसके जो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होगा, इस हॉरिजॉन्टल से जितना कोण बनाएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन से निकल जाएगा, वो हर जगह कुछ कोण बनाएगा ना, इस हॉरिजॉन्टल से जितना कोण जिस जगह पर बनाएगा वही एंगल हमारा इंक्लिनेशन ऑफ डिप कहलाता है। तो फिर समझिए, यहां से निकलकर इस नीचे वाला, ये देखिए ये लकड़ी नीचे वाला, ये दिख रहा है, ये वाला से निकलकर ऐसे जो आएगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जमीन के समानांतर हॉरिजॉन्टल होने से कैसे, तो जिस सतह पर जितना एंगल बनाएगा इस हॉरिजॉन्टल से, वही हमारा इंक्लिनेशन ऑफ डिप कहलाएगा। देखिए द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकल कर ऐसे आ रहा है लाइन, ये जो ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है लाइन, वो लाइन फील्ड विच द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल यानी जमीन के समानांतर जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन से डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ डीप एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इंक्लिनेशन ऑफ डीप कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेना है, तो बहुत कुछ बारीक चीज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सिखाने का। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, बहुत कम लोग, आपके अगल बगल में कोई फिजिक्स पढ़ाने वाले हो या ज्योग्राफी वाले हो तो पूछेगा तो वो सब नहीं समझते। और यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नाम से ये स्पष्ट है कि द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसका हर जगह पर स्पेशल कंपोनेंट वेक्टर मान लीजिए, उसका जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इस पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में हर जगह पर, वही कहलाता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, इसको हम और भी अच्छे से अगली क्लास में समझाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे, वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एक और फिगर बनाकर हम दिखाएंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे, ज्यादा हम आपको बोर नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं समझ में आया होगा तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, नहीं आया होगा तो आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर मत होइए। जिनको नहीं समझ में आया तो अफसोस मत करिए, कोई ये नहीं है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो उससे कुछ बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो बताएंगे, आप समझिएगा, उसी से बन जाएगा। ओके, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। आज ही